उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि अब कुछ ही दिन में नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक अपना संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा 44 अन्य विधायक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये जानकारी सूचना के अधिकार के नियम के तहत सामने आई है। इस बात के सामने आने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। ये खुलासा सूचना अधिकार में कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ है। अधिवक्ता नदीम ने बताया कि विधानसभा सचिवालय से मंत्रियों और विधायकों के संपत्ति ब्यौरे की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पता चला कि 37 विधायकों के साथ ही 7 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। विधानसभा में ये नियम बनाते हैं और उसके बाद नियम को खुद तोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि संपत्ति का ब्यौरा नॉमिनेशन के समय देना आवश्यक होता है, तो आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। हम भी पता करेंगे कि भाई जो लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में नहीं दिया, उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपनी संपत्ति का क्या ब्यौरा दिया है, ये देखने वाली बात है। हमने विधानसभा सचिवालय से सूचना मांगी कि जो विधायकों का संपत्ति विवरण देना जरूरी है, एक बार संपत्ति विवरण रखना और हर साल 30 जून तक अपने जो है आय और अर्जन और व्ययन का, यानी जो संपत्ति प्राप्त की है और जो संपत्ति खर्च की है उसका विवरण देना। वो किन किन विधायक ने दिया है और किसने नहीं दिया है। तो जब उन्होंने सूचना दी हमें, ये सूचना दी, तो उसमें पता ये चला कि 7 मंत्रियों ने और 37 विधायकों ने जो है अपना विवरण नहीं दिया है जो है, और जिन्होंने विवरण दिया भी है उनमें से 20 विधायकों ने बाद वाला विवरण यानी अर्जन और व्ययन का विवरण नहीं दिया है। इसमें जो 7 मंत्री हैं उसमें जो है खुद मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, पुष्कर सिंह धामी, सुबोध उनियाल जी का नाम शामिल है, अरविंद पांडे का नाम शामिल है, श्रीमती रेखा आर्य का नाम शामिल है, श्री यतेश्वर नंद का नाम शामिल है, बिशन सिंह चुफाल और वंशीधर भगत इसमें शामिल है। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए काउंटिंग टेबल को बढ़ाया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि लगातार टेबल बढ़ाए जाने को लेकर डिमांड सामने आ रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। रिपोर्ट मोनू राजपूत। काउंटिंग का अरेंजमेंट, काउंटिंग का कोविड को देखते हुए टेबल्स हमारा परेड रूम 7 हमने पहले रखा था, तो उसका रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं से मांग आई है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए टेबल्स लगाने का अरेंजमेंट्स का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, जो हम कमीशन को दे रहे हैं। आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रदीप हटवाल ने रामनगर पहुंचकर रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण के दौरान यह अधिकारी भी चौंक गए। अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के बाद जो स्थिति सामने आई है उससे स्पष्ट है कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा ब्लड बैंक पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में रामनगर के सरकारी अस्पताल को ब्लड बैंक संचालित करने का लाइसेंस जारी किया गया था, परंतु कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दे दिया था, जिसके उपरांत पीपीपी मोड के संचालक द्वारा पूर्व में दिए गए लाइसेंस को सिलेंडर करने के साथ ही नया आवेदन करना था। उनका कहना है कि पीपीपी मोड संचालक द्वारा अभी तक नए लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, जिससे यह ब्लड बैंक गैर कानूनी तौर पर संचालित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक से संबंधित समस्त पत्रों में भी लंबे समय से मेडिकल ऑफिसर के कोई हस्ताक्षर नहीं मिले हैं। इसके अलावा कई और भी अनियमितता ब्लड बैंक में मिली है। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को देने के साथ ही पीपीपी मोड संचालक को नोटिस देने की कार्यवाही भी की जाएगी। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप। अब ये जब तक ये सरकारी था तब तक तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही पीपीपी मोड में गया तो इनको जो ब्लड बैंक का लाइसेंस था सरकारी वाला वो सरेंडर करना चाहिए था नियमानुसार, और अपने लिए नया लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए था। इन्होंने नया लाइसेंस अप्लाई तो किया है, बता रहे हैं, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है,
लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं इनका कोई बंदा, ना यहाँ पर सारा ब्लड बैंक स्टाफ भी खत्म है, कोई है नहीं यहाँ पे, तो सारी अनियमितता ही समझ लो। उसके बाद जो इनके रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर में मेडिकल अफसर के साइन नहीं है, कुछ नहीं, ना फॉर्म में है ना किसी में है, तो ये तो घोर अनियमितता है। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालातों पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक हेल्प डेस्क तैयार किया है, जिससे राज्य के फंसे हुए छात्रों को सकुशल वहां से बाहर निकाला जा सके। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल की अध्यक्षता में लगभग 50 लोगों की टीम यहां पर बनाई गई है, जो हेल्प डेस्क में लगातार काम कर रही है। बनाई गई टीम छात्रों के साथ साथ परिजनों से भी बातचीत का हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की जल्द से जल्द घर वापसी कराई जा सके। रिपोर्ट मोनू राजपूत। 77 लोगों की लिस्ट हमारे पास बनकर आई थी। ARC में मिस्टर अजय हैं और यहाँ सोशल मीडिया जो उनसे लगा के रूप में इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर ये 42 जने जिलों में, और मैं स्वयं और मेरे 4 लोगों की टीम, जिसमें श्रीमान राजेंद्र बिष्ट हैं और ललित निगलानी है कुमाऊं से, और रतन सिंह चौहान और अंजलि रावत मैथानी है यहाँ से गढ़वाल से। हम 5 लोग और हमारे ये 42 लोग पूरे राज्य के उसको लगातार देख रहे हैं, इनके परिवारों से बात कर रहे हैं, और जो भी बेस्ट और जो भी इनके लिए हम उपलब्ध जानकारी के रूप में, सूचना के रूप में, कोऑर्डिनेशन के रूप में, उनको सहायता करने के रूप में, उन देशों के बॉर्डर पर उनसे संपर्क करने के रूप में जो भी हम कर पा रहे हैं वो हम सुविधा दे रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। BRO की ओर से हाईवे पर हनुमान चट्टी से दूधधारा नाले तक बर्फ हटाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है, जबकि दूधधारा में हाईवे पर आए करीब 25 फीट ऊंचे ग्लेशियर को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। BRO के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि हाईवे पर अन्य स्थानों पर भी 25 से 30 फीट ऊंचे ग्लेशियर मौजूद हैं। यदि मौसम ने साथ दिया तो आगामी 3 दिनों में हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू कर लिया जाएगा। रिपोर्ट पुष्कर सिंह नेगी। अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज मसूरी का राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह क्षेत्रीय सभासद जशोदा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। स्वयंसेवियों द्वारा नशा मुक्त संस्कार युक्त उत्तराखंड के लिए जन जागरण रैली निकाली गई। विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की गई, क्यारियों का निर्माण किया गया तथा 4 दीवारी व रंग रोगन का कार्य किया गया। सभी काम में स्वयंसेवियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और सामाजिक सहभागिता के कार्यों में भाग लेने का प्रण किया गया। इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले स्वयंसेवियों को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने स्वयंसेवियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की एवं भविष्य में भी राष्ट्र निर्माण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर NSS कार्यक्रम अधिकारी नासिर हुसैन, ओमवीर चौधरी, अश्विनी बगवाड़ी, BP बेलवाल, विजेंद्र, मनोज ध्यानी, भावना गुसाई, बीना नेगी, अनिल कुकरेती, अनामिका चौधरी, SS नेगी, संजय, राजीव जोशी, चंद्रेश गोयल, विनोद कुमार, नरेश नौटियाल, उर्मिला बेलवाल और जगन सिंह रावत, रणजीत सिंह उपस्थित रहे। रिपोर्ट सुनील सोनकर।